नक्कीच कॅमेरामॅनला विनंती असेल की अनिकेत पाटील यांच्या हस्ते दीपक ज्यांनी 51 धावाची एक जबरदस्त पारी खेळली, त्याच्यामध्ये 5 षटकार 5 चौकार लगवले, काय जबरदस्त पारी खेळली दीपक यांनी. तो नक्कीच थोडासा लाजर आहे, तो बोलणार ना माईकवरती, पण माईकवरती मी अनिकेत पाटील यांना विनंती करेल की दादा कसं वाटतंय. एक गर्वाची गोष्ट आम्ही इथं सांगितलं आम्ही दादा आणि मी की या मैदानावरती खेळत असताना त्या मैदानावरती तुमची भोई लागली, तर तुम्हाला काय वाटतं की मैदानावरती कशा प्रकारे आपण ग्रोथ करावा, काय प्रकारे बदल करावा की खेळाडूंना चांगला प्लॅटफॉर्म भेटावा म्हणून. जे आजचा टुर्नामेंट आहे त्याच प्रकारे सर प्रत्येक टुर्नामेंट होत राहिलं तर अजूनही चांगले प्लेअर तयार होतील आणि तिकडे खेळतील. माझा तिकडचे प्लेअर इकडे गेला पाहिजे, असं टुर्नामेंट आपण इकडे करायला पाहिजे. नक्कीच एक महत्वाची गोष्ट जर बोलली आहे तर आपण इकडचे खेळाडू तिकडे पाठवत आहे, पण तिकडचा एकही खेळाडू आपण इकडे मागवत आहे. कारण का कुठे तरी आपली कमतरता दिसते, तर ती कमतरता घालवण्यासाठी आपल्याला चांगलं असं आयोजन करावं लागेल. अनिकेत पाटील एक चांगल्या दर्जाचे खेळाडू होते, ग्रामीण आणि व्यावसायिक संघाचे खेळाडू आहेत आणि आज कुठेतरी चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती संघर्ष करताना दिसतात आणि संघर्षामध्ये सफल होऊन दिसतात. तो नक्कीच हीच प्रार्थना असेल की अशी तुम्ही सफल राहावं. चला मैदानामध्ये सामना सुरू करावा विनंती असेल. गोलंदाजीला केके आले आणि स्ट्राइकवर बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज रोहित और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिजीत सलामी की मैदान पर. पहली गेंद पर बड़ा प्रहार आपसा की रीजन में खेला गया स्ट्रोक, गेंद का पीछा करते हुए 2 खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर पहुंचेंगे वहां पर 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर. काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट, आखिरी क्षणों में गेंद को वहां पर रोका गया और टीम के लिए 2 रन बचाए गए. तो चलिए पहली गेंद पर 2 रन मुकम्मल किए गए और इसी 2 रनों के साथ अगर बात की जाए तो श्री गणेशा किया गया स्कोर कार्ड का. इस बार पैरों के सहारे खिताबी उठाया गेंद को, गेंद के नीचे सन्नी और यहां पर सेकंड अटेम्प्ट में कैच को पूरा करते हुए पहला झटका लगता हुआ टीम दत्तगुरुपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को. तो बढ़िया गेंदबाजी केके के माध्यम से पहला विकेट. बात की जाए इस खिलाड़ी की तो रोहित काफी हफ्तों से काफी बढ़िया प्रभाव दिखा रहे थे बल्लेबाजी के माध्यम से, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हें शांत रखा गया. दूसरी गेंद पर काफी बढ़िया गेंद फेंकी गई जिसके माध्यम से उन्हें मजबूर किया गया हवाई फायर करने के लिए. गेंद के नीचे सनी बिना किसी गलती के उस कैच को लपका पाया, झटका लगता हुआ दत्तगुरुपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को. और यहां पर इरादे बुलंद नजर आते हुए टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर अगर भेजा गया है कप्तान खुद सीना तन अमोल को भेजा गया बल्लेबाजी के लिए. 3 नंबर बल्लेबाजी अगर बात की जाए अमोल की तो कई अरसे इन्होंने आईसीपीएल के मैदान पर अपनी छाप छोड़ी थी, अपनी छवि बनाई थी केल्टू इस टीम की तरफ से खेलते हुए. और कुछ कारणवश मेडिकल इश्यू की वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, एक दुर्घटनाग्रस्त उन्हें पैरों में एक चोट आई थी जिसकी वजह से उनका क्रिकेट थोड़ा सा रुक गया था. लेकिन उसके बाद उस खिलाड़ी ने क्रिकेट से अपना पीछा नहीं छूटने दिया, क्रिकेट को अपने जहन से जाने नहीं दिया, फिर कमबैक किया और एक बार फिर इसी आईसीपीएल के मैदान पर आपको नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए. देखिए ये होता है खिलाड़ी वृत्ति और इस मैदान पे अगर सीखना है कमबैक करना तो इस खिलाड़ी से सीखिए. नाम है अमोल, पैरों में रॉड है लेकिन खिलाड़ी खेलने से पीछे नहीं रहा. और पहली गेंद काफी तेज खेली गई, हवा में उछालते हुए हवा गेंद के खिलाड़ी खुद गेंदबाज आए थे के और गलती कर बैठे और देखते 2 रन मुकम्मल किए गए स्कोर कार्ड के ऊपर. नक्कीच 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 2 सॉरी 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 1 गडी बाद 4. एक चांगला फलंदाज म्हणून ज्याची वर्णी लागते ते दत्तगुरुपा संघामध्ये तो म्हणजे अमोल. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून सुद्धा गणला जातो तो आपल्या संघासाठी. तो अमोल पुन्हा एकदा स्ट्राइक वरती येतो आणि बॉलिंग मार्गवरती सज्ज असेल तो केके हा एक आपल्या टीमचा आधारस्तंभ. पुन्हा एकदा अमोलचा तोच प्रयत्न, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतो आणि अमोल याचा पारीचा अंत होतोय. कुठेतरी अमोल यांनी पहिला फटका फसल्यानंतर एक शांततेची भावना ठेवली असती तर नक्कीच आतापर्यंत तो क्रीजवरती दिसला असता. क्रिकेट म्हटलं तर
प्रत्येक फटका हा षटकार आणि चौकारच जायला पाहिजे असं काही गरजेचं नसतं. जो चांगला क्रिकेटर असतो तो चांगला क्रिकेटर कुठेतरी खराब चेंडूला सिंगल डबल मध्ये कन्वर्ट करून आपल्या संघाची धावसंख्या ही नेहमी आकाश वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु आत्ताचं मॉडर्न क्रिकेट कसं झालेलं आहे, षटकं असतात 4 ते 5 आणि प्रत्येक फलंदाज हा स्वतःला हिटर समजून आतमध्ये घेत असतो आणि कुठेतरी आपला जो चांगला फलंदाज आहे तो जर का नॉन स्ट्राईकला असेल तर आपला नेहमी प्रयत्न पाहिजे की तो फलंदाज कधीतरी स्ट्राईकला यायला पाहिजे. परंतु जे नवीन फलंदाज आहेत, जे यंगस्टर आहेत, ते प्रत्येक यंगस्टर आपल्याला प्रत्येक फटक्यामध्ये षटकार आणि चौकार मारण्याचा प्रयत्न करून तंबूमध्ये परतताना दिसतात. म्हणून जर का चांगलं आपल्याला क्रिकेट जर ग्रोथ करायचं असेल तर चांगला फलंदाज नॉन स्ट्राईकला असेल तर आपण सिंगल काढून त्याला स्ट्राईक लावून आपल्या संघासाठी खेळायला पाहिजे. रील्स टाकण्यासाठी खेळ खेळू नका. प्रत्येक फटका षटकार मारल्यानंतर लाईव्ह वरती आहे मी त्याला एडिट करणार आणि रील्स बनवणार. हे जे मॉडर्न जमान्याचं क्रिकेट आहे कुठेतरी खालवत चाललेलं आहे. जर का आपल्या संघाला जिंकवायचं आहे तर नक्कीच चांगला फलंदाज जर का फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आहे, त्याच्याकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, तर नक्कीच त्याला स्ट्राईक वरती आणण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. कारण जर का आपण नवज्योत 11 हा संघ बघितला तर तेवढा ताकदीचा संघ आहे आणि त्या संघाला जर का आपल्याला पराभूत करायचं असेल तर नक्कीच कुठेतरी चांगली धावसंख्या ही धावफलकावरती लावावी लागेल. अक्षय, तो बिल्कुल अमीजीत आपने सही किया. मॉडर्न क्रिकेट इस वक्त आ चुका है रायगढ़ में. बात कीजिए चाहे टेनिस क्रिकेट की अगर बात कीजिए तो मॉडर्न क्रिकेट इस वक्त खेला जा रहा है और जहां पर फास्ट क्रिकेट कहा जा सकता है. जब से आईपीएल का ऑर्गेनाइज यहाँ पर इंटरनेशनल में किया गया उसके बाद से सभी खिलाड़ियों ने एक फास्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है. अगली गेंद की लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस बार बड़ा प्रहार खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा फंबल हुआ जिसके चलते वहां पर खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर. इसी 1 रन के साथ अगर रन संख्या की अगर बात की जाए तो 5 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ द 2 विकेट. तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर केकी के माध्यम से देखने को मिली और 5 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर. थोड़ा सा धीमी शुरुआत कही जा सकती है मैदान के ऊपर बल्लेबाज की. 5 रन बिल्कुल अभिजीत जी आप जो बात कर रहे थे कि बड़ा स्ट्रोक, अगर आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो आप इकीनी दूरी में कन्वर्ट करके अच्छे बल्लेबाज को स्ट्राइक दे सकते हैं. पावर प्ले का ओवर चल रहा है. 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी होते हैं. जिस खिलाड़ी में क्षमता है बड़े प्रहार खेलने की उस खिलाड़ी को मात्र नॉन स्ट्राइक पर रखकर मजबूर कर दिया गया है उस खेल को देखने के लिए. अगर कहीं ना कहीं उन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया हो तो कहीं ना कहीं अभिजीत लंबाडे जो इन फॉर्म चल रहे हैं शायद उनके बल्ले से 1 या 2 बाउंड्री आ सकती थी और स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति में ले जाकर खड़ा किया जा सकता था. लेकिन वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गलती की जिसके चलते मात्र स्कोर कार्ड 5 रनों के अंक पर रुका हुआ. और स्ट्राइक पर अगर बात की जाए तो दोनों ही अभिजीत मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त. अभिजीत और अभिजीत गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज सौरभ. तो लीजिए इस बार बड़ा प्रहार हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के सामने 6 रनों के लिए लाजवाब. ठीक है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब आता है ना गेंदबाज के सामने तो देखिए सर कभी भी जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है ना गेंदबाज के सामने तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है. आपको क्षेत्र रक्षण में फेरबदल करना होता है, आपको हर गेंद पर नया वेरिएशन लाना होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो होता है ना वो वी शेप में खेलने में बहुत ही दमदार होता है. और देख सकते हैं ये स्ट्रोक उन्होंने वी शेप में खेला, ऑन साइड की दिशा में इसको बड़ा प्रहार किया था और बराबर वी शेप चुना और उसमें अच्छा प्रयास. फिर इस बार वही स्ट्रोक हवा में गेंद के नीचे सन्नी और उतना ही उम्दा कैच सन्नी के माध्यम से पकड़ा गया और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ टीम दत्त कृपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली का. देखिए एक अच्छी लेन में बल्लेबाजी कर रहे थे. यहाँ पर अगर अपने ऊपर संयमता बरतते कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रोक आपके बल्ले से आ चुका था. अगर आप स्ट्राइक रोटेट करके अभिजीत को मौका देते तो कहीं ना कहीं ऑन साइड की दिशा में दूसरे छोर पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बनाते और कहीं कि वहां पर रन आता. लेकिन यहाँ पर गलती हुई और अभिजीत को माफ कीजिए अभिजीत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा. विकेट के स्वरूप में जाना पड़ेगा मैदान से बाहर. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. बल्लेबाज अनु, नए बल्लेबाज अनु. देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे अमित जी, अभिजीत अभी भी नॉन स्ट्राइक पर अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं. 4 ओवर का मुकाबला है, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है जहां पर अभिजीत को अभी भी उस तरह का मौका नहीं मिला है जिस प्रकार की बल्लेबाजी दत्त कृपा टीम की तरफ होनी चाहिए. अगर अनु
उस प्रकार की गलती नहीं करते, स्ट्राइक रोटेट कर अभिजीत को मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं रनों के आंकड़ों में अपने को उभार देखने मिलेगा। रनों की संख्या गेयर शिफ्ट करती नजर आएगी, रनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती नजर आएगी अगर अनु स्ट्राइक रोटेट करके अभिजीत को मौका देते हैं। तो चलिए गेंदबाजी के लिए सौरभ लीजिए। इस बार बड़ा प्रहार देखिए, फिर वही गलती की है अमित। ये गलतियां आपको इस श्रृंखला से बाहर करने के लिए काफी है। देखिए ये गलती हम बारंबार कह रहे हैं कि अगर आप बल्ला नहीं चल रहा है, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे नए बल्लेबाजों से, तो आप मात्र इकीरी दूरी में कन्वर्ट करके नए बल्लेबाज को मौका दीजिए। देखिए निराश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर कि मैं मात्र नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा हूं। स्ट्राइक के जितने बल्लेबाज है वो मात्र विकेट छोड़कर मैदान के बाहर अपने तंबू में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक और बल्लेबाज मैदान के अंदर, बल्लेबाज का नाम प्रज्वल। देखिए 12th मैन, अमित जी आप बोल रहे हैं ना 12th मैन की भूमिका क्या होती है। ये देखिए 12th मैन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये आने वाले कल के सितारे, कल का भविष्य है। ये देख सकते हैं दत्तू कृपा की जर्सी डाले हुए, यहाँ तक कि दत्तू कृपा टीम की भी तारीफ करी कि इन बच्चों को भी जर्सी उन्होंने परिधान की है, ये दिखाने के लिए कि ठीक है तुम्हें खेलने का मौका मिले ना मिले लेकिन आप टीम का हिस्सा बनकर मंच पर जाइए, 12th मैन बनकर हमारे प्लेयर का नाम बताइए, तभी जाकर हमारी टीम एक अच्छी टीम के नाम से जानी जाएगी। और उसी प्रकार के दोनों बल्लेबाज हमारे 12th मैन देख सकते हैं। नाव काय मित्र तुझं? यश तुझं? सार्थक आणि यश हे दोन दत्तकृपाचे चिमुकलेचे 12th मैन आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये आहेत। तो चलिए इस बार लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, इस बार देखिए थोड़ा सा भापा परखा और जाना। देखिए यहाँ पर खुद पर संयमता बरती, यही काम पिछले 3 बल्लेबाजों को करना था जो इस बल्लेबाज ने किया। बल्लेबाज का नाम है प्रज्वल। प्रज्वल से पहले जिन बल्लेबाजों ने गलतियां की वो गलतियां प्रज्वल ने नहीं की। अब मौका मिला अभिजीत को, तो इस अभिजीत इस सोने पर सुहागा करेंगे कि नहीं ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। अभिजीत को काफी देर के बाद मौका मिला है, सामने गेंदबाज होंगे सौरभ। गेंदबाजों की बात की जाए तो काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी की ये दोनों गेंदबाजों ने और बल्लेबाजी के लिए अब मौका मिला है अभिजीत को। देखिए पटकी हुई गेंद खेल दिया। देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था अमित जी, जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी हम रचना कर रहे थे, और उस संरचना की रचनात्मक अभिजीत को स्ट्राइक मिली और उस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। जिसकी कमी खल रही थी वो कमी कहीं ना कहीं प्रज्वल ने पूरी की थी। इस 4 रनों में एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जाएगा प्रज्वल का कि उन्होंने वो गलती नहीं की, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं किया, स्ट्राइक रोटेट करके अभिजीत को मौका दिया कि खेला जाए। तो चलिए इस बाउंड्री के साथ अगर रन संख्या की अगर बात की जाए तो 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 16 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ द 4 विकेट टीम दत्तकृपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो। सौरभ गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर अभिजीत, इनमें वो क्षमता है कि हर गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं। गेंद इस बार फिर खेल दिया, कोई भी खिलाड़ी भी शायद गेंद सीधा रेशा पर 4 रनों के लिए जाती हुई। तो चलिए इसे 4 रनों के साथ 20 रन पर पहुंच चुके स्कोर कार्ड। देखिए पहली ओवर में तो स्कोर कार्ड मात्र 5 रन था ना, अभिजीत को स्ट्राइक मिलने के बाद वही स्कोर कार्ड 20 रन पर है। अमित जी जिसकी बात हम कर रहे थे वही हुआ यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच आकाश, मी ज्या पद्धतीने बोललो की क्रिकेट म्हणजे ॲग्रेशन नसून शांतता आणि संयम, आणि हा शांतता आणि संयमाचा मेन जो पॉइंट होता तो प्रज्वलने दाखवला। प्रज्वलच्या आधी जे फलंदाज आले ते ॲग्रेशनने खेळत होते, वारंवार विकेट देत होते, त्याच्या मोबदल्यात काय होत होतं, स्कोर कार्ड हा जागच्या जागी थांबला होता, तुमचे विकेट पडत होते। आणि तुमचा नॉन स्ट्राइकचा फलंदाज हा उच्च कोटीचा फलंदाज आहे, जो लंबादे हा एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज, गोलंदाज, ऑलराऊंडर आहे। त्या टीमचा पाठीचा मणका म्हणून ज्याला गणला जातो तो नॉन स्ट्राइकला कंटिन्युअसली 10 चेंडू तो नॉन स्ट्राइकला असल्यामुळे स्कोर कार्ड कुठेतरी थांबला होता। परंतु जसा प्रज्वल आला, प्रज्वलने सिंगल काढून लंबादेला स्ट्राइकवरती आणलं आणि त्याच्यानंतर त्याने लगातार 2 चेंडूमध्ये 2 खणखणीत चौकार मारून आपल्या संघासाठी जो स्कोर कार्ड थांबला होता त्या स्कोर कार्डला कुठेतरी एक सन्मानजनक स्थितीमध्ये नेलं। कारण लंबादेना माहिती आहे
की जी समोरचा जो संघ आहे नवज्योत 11, त्या नवज्योत 11 संघामध्ये सन्नी सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे, के सारखा एक चांगला गोलंदाज आहे. त्यांना कुठेतरी आपल्याला हरवण्याचा जर का प्रयत्न करायचा असेल तर एक चांगल्या धावसंख्येवरती आपल्याला जाऊन नेऊन ठेवावं लागेल आणि तो चांगला प्रयत्न करताना आपल्याला दिसले ते म्हणजे लंबाते. पुन्हा एकदा प्रज्वल हा स्ट्राईकवरती, तो लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आहे, त्याला एक चांगला स्पोर्ट आहे की तो लेफ्ट हँडेड आहे, चांगला पिकअप शॉट खेळू शकतो, परंतु त्याने त्याच्या शांत आणि संयमी खेळीवरती स्टेप धरला, लक्ष ठेवला तर नक्कीच तो लंबाजीला पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती आणू शकतो आणि एक चांगला खेळ दाखवू शकतो, ज्या खेळाची सध्या त्या संघाला गरज आहे. मोठी अक्षर बिल्कुल अमित जी, जिसकी जरूरत है वो दिखा सकते हैं. इस बार देखिए क्या बढ़िया प्रयास किया था, हेलीकॉप्टर घुमाया, लेकिन इस बार फिर प्रज्वल ने वही गलती की अमित जी, हवा में खेला, स्ट्राइक रोटेट करने के बजाय. देखिए अभिजीत भी नॉन स्ट्राइक से वही इशारा करे कि रुकना है, आपको थमकर खेलना है, संयमता बरतनी है, शांत रहना है. क्रिकेट शांत और संयमता का ही स्वरूप है जो आपको करना है, लेकिन यहाँ पर वो हो नहीं रहा है साहब, गलती हो रही है और वारंवार गलती का फायदा मात्र और मात्र नवज्योत 11 इस टीम को हो रहा है. तो चलिए अभिजीत लम्बाटे देख सकते हैं बैट को आपटते हुए, खुद पर एग्रेसिव होते हुए, एग्रेसिव हो भी क्यों ना, जिसका बल्ला चल रहा है वो मात्र नॉन स्ट्राइक पे 10 गेंदों तक इंतजार करना पड़ा उन्हें बाउंड्री को जुटाने के लिए, और वहां पर कहीं ना कहीं हर गेंद पर गलती करते हुए. तो चलिए नए बल्लेबाज विकी, नए बल्लेबाज विकी को भेजा गया है. देखिए अभिजीत जरूर में कान मंत्र देंगे कि अगर आपका बल्ला नहीं चल रहा है तो स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास करें. अगर बात की जाए गेंदबाज के की तो पहली गेंद पर ये सफलता उन्होंने प्राप्त की है. पहले ओवर में मात्र उन्होंने 5 रन खर्च किए थे, अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आए टीम के खाते की तरफ से. तीसरी ओवर स्ट्राइक पर होंगे विक्की, नॉन स्ट्राइक पर होंगे अभिजीत. इंतजार करते अपने पारी का. अभिजीत को मात्र 2 गेंदें खेलने मिली, जिसमें मात्र 2 जबरदस्त बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिला है. तो चलिए गेंदबाज के इस बार देखिए एग्रेसिव हो क्या लाजवाब, इसी की जरूरत थी. हल्के हाथों से खेला, मात्र 1 रन स्ट्राइक रोटेट किया. और देखिए नवजोत के खिलाड़ी भी अभी यही चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बॉल मिस करें, एक को दूरी में कन्वर्ट करें और अभिजीत को नॉन स्ट्राइक पर रखें. ये होता है स्ट्रेटेजी, ये होती है रणनीति बनाकर खेलने वाली क्रिकेट, और क्रिकेट होना भी इसी प्रकार का चाहिए. देखिए कल के मुकाबले की अगर बात की जाए ना अमित जी, तो कल का मुकाबला एक व्यावसायिक बनाम इंटर कॉलेज के बीच मुकाबला था, जिस मुकाबले में कभी तेरी तो कभी मेरी, कभी तू तो कभी मैं, कभी तू जीता तो कभी मैं जीता. इस प्रकार का मुकाबला देखते देखते मैत्री 11 टीम ने बाजी मारी और 1 गेंदों पर 1 रन की आवश्यकता होते वक्त हेमंत ने बाउंड्री लगाकर उस मुकाबले को अपने नाम पर किया. तो चलिए इस बार ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला गया प्रयास अभिजीत के माध्यम से मात्र 1 रन पूरा किया. यहाँ पर 1 से संतुष्ट. इसी 1 रन रन संख्या की अगर बात की जाए तो 22 रन ऑन द बोर्ड, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. गेंदबाजी के लिए के, बल्लेबाजी के लिए विकी. तो गेंदबाजी तो काफी बढ़िया चल रही है, बल्लेबाजी में थोड़ी सी धार चाहिए. देखिए विक्की में भी वो क्षमता है कि एक आध बाउंड्री वो लगा सकते हैं. एक समय था जो केपीएल के मैदान पर भी ये अपना बल्लेबाजी का रूप छवि दिखा चुका है, लेकिन इस बार देखिए बल्ले का किनारा रहकर विकेट कीपर के पीछे गई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका गया. देखिए यहाँ पर आज बाउंड्री से ज्यादा ना दत्तगुरुपा टीम के लिए अभिजीत का स्ट्राइक पर होना बहुत जरूरी है. जब तक वो स्ट्राइक पर समय बिताएंगे, जितना समय बिताएंगे उतना ही रनों के आने की आशंका कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी टीम दत्तगुरुपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली का. तो चलिए केके के सामने अब होंगे बल्लेबाज, इन फॉर्म बल्लेबाज अभिजीत अल्लामाटे. दत्तगुरुपा की अगर बात की जाए तो स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन उस स्थिति में जान डालने का काम अभिजीत जरूर कर सकते हैं. तो लीजिए इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, संपर्क अच्छा नहीं हुआ, जिसके चलते अंपायर का इशारा 22 के स्वरूप में 1 रन आता हुआ. देखिए रन आने जरूरी है. अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने जांच लिया है, परख लिया है कि अब यहाँ से बाउंड्रीज के साथ साथ अब कहीं ना कहीं रन आने भी जरूरी. काफी देर हो चुकी है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, इसके बाद मात्र 6 गेंदें खेलने मिलेगी, जहां पर हमें रन को जुटाना है और रनों के साथ साथ हमें अगले सत्र में गेंदबाजी भी उसी प्रकार की करनी होगी. चलिए स्ट्राइक पर है विक्की. इस बार पटती हुई गेंद थी, स्क्वायर की दिशा में पंच किया, वहां पर खिलाड़ी आए गेंद के ऊपर सौरभ, 1 रन आसानी से पूरा किया और उतरी तेजी से साथ दौड़े और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर. तो चलिए बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में. अगर बात की जाए ओवर की तो ओवर की हुई समाप्ति. टीम की टोटल रन संख्या 26 रन ऑन द बोर्ड. पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 15, तीसरे ओवर में मात्र
6 रन आए अमित जी। टोटल रन संख्या 26 रन ऑन द बोर्ड। अब यहाँ से बची हुई 6 गेंदें स्ट्राइक पर जरूर होगी अभिजीत लांबाटे, लेकिन अगर बात की जाए अभिजीत की तो जितना समय ये 6 गेंदों में से जितनी ज्यादा गेंदें अभिजीत खेलेंगे उतने ही ज्यादा रन टीम दत्त कृपा की स्कोर कार्ड में ऐड किए जा सकते हैं। तो चलिए और आखिरी ओवर लेकर आएंगे अपने टीम की आखिरी और पहली ओवर लेकर आने वाले गेंदबाज शाकिब। शाकिब के हाथों में गेंद थमाई गई है। 4 नंबर की जर्सी परिधान की हुए चौथी ओवर लेकर आएंगे शाकिब अपनी टीम की खाते की ओर से आखिरी ओवर। स्ट्राइक पर अभिजीत लेवर फुल टॉस की गेंद अलग कार्बन ऑफसाइड की दिशा में केक की गेंद के ऊपर आएंगे। थोड़ा सा फॉर्म बॉल नजर आए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन ऑन द बोर्ड। इस इनिंग ब्रेक में अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा जहां पर टीम होगी, एक तरफ होगी रोवांश और मुशर्रफ बॉयज, रोवांश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली और मुशर्रफ बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। बात की जाए मुशर्रफ बॉयज की तो ये टीम शनिवार को खेलने वाली टीम है, लेकिन आज कहीं ना कहीं संडे का मौका मिला। तो चलिए क्या बढ़िया स्ट्रोक जड़ा यहाँ पर विकी ने, जहां पर 4 रनों की जरूरत थी, दरकार थी रनों की, वहां पर 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। पैरों पर आई गेंद मात्र स्वीप किया और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 31 रन 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए 40 से 45 रनों का अगर लक्ष्य रखा गया ना अमित जी, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में दत्त कृपा फिर से अपनी पकड़ निर्माण करी जा सकती है। तो 40 से 45 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए अभी भी आपको बचे हुए गेंदों में 9 से 10 रन और जुटाने होंगे। 40 रन एक सम्मानजनक स्थिति होती है 4 ओवर के मुकाबले में। सूचित का प्रयास, क्या जरूरत थी अमित जी इस गेंद पर इस प्रयास की? रन आउट के स्वरूप में आत्महत्या क्रिकेट के भाषा में अगर कहा जाए तो विकी को जाना होगा मैदान से बाहर, लेकिन अच्छी बात होगी टीम दत्त कृपा के लिए बची हुई गेंदों के लिए अभिजीत लांबाटे को स्ट्राइक पर लाया गया है। बची हुई गेंदें 3। स्कोर कार्ड की अगर रनों की बात की जाए तो 31 रन, विकेट की अगर बात की जाए तो 6 विकेट गिर चुके हैं अब तक दत्त कृपा स्पोर्ट्स क्लब। 7 विकेट गिर चुके हैं दत्त कृपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्वप्न। बची हुई 3 गेंदें, 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने होगा। अगर ये 3 गेंदों में एक बड़ा छक्का लगता है ना तो कहीं ना कहीं स्कोर अच्छी स्थिति में जाकर खड़ा होगा, और वो क्षमता है इस खिलाड़ी में। अभिजीत लांबाटे बाकायदा जानते हैं, कप्तान है, कर्णधार है अपनी टीम के, वो जिम्मेदारियों को जानते हैं। बची हुई 3 गेंदों में एक प्रयास होगा कि गेंद को सीमा पार 6 रनों के पार पहुंचाया जाए, लेकिन गेंदबाज के लिए जो साकिबा है वो भी कम नहीं है, गेंदबाजी में धार नजर आ रही है उनकी भी। इस बार देखिए क्या फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद स्विंग हुई, गेंद बल्ले पर लगी जरूर, लेकिन रनों से वंचित रखा है इस बार बल्लेबाजों को। क्या उम्दा गेंदबाजी हो रही है, क्या धारदार गेंदबाजी हो रही है। पकड़ जिसे कहा जाता है ना, नवजोत की गेंदबाजी सीखना जरूरी है। पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक पकड़ निर्माण करके रखा है, उनकी जो कमियां है उस पर रोक लगाकर रखा है, टीम दत्त कृपा को थामे रखा है। इस बार शायद अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त स्वरूप में 1 रनों का इजाफा तो स्कोर कार्ड में। बात की जाए ना तो ये पहली व्हाइट बॉल है इस इनिंग की। सबसे बड़ी बात यह है कि नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के माध्यम से हो रहा है, और पहली व्हाइट बॉल, पहला अतिरिक्त रन यहां पर खर्च किया है टीम नवजोत 11 ने। इस बार पैरों के बीच में गेंद यमन लगफ के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक आनू पाएंगे गेंद के ऊपर, 1 रन को दुहेरी में कन्वर्ट किया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, ऑफ साइड से दौड़कर ऑन साइड की दिशा में आए, गेंद को कवर किया, थ्रो किया, जिसके चलते मात्र 2 ही रन खर्च हुए और 2 रनों की बचत अपनी टीम के लिए करते हुए, और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 34 रन, एक छक्का 40 के पायदान पर पहुंचा जा सकता है। क्या अभिजीत के बल्ले से ये छक्का आएगा इस आखिरी गेंद पर? आखिरी छक्का, आखिरी गेंद, क्या इस गेंद पर 6 रन बटोर पाएंगे? इस बार भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गेंदबाज साकिब ने, और मात्र 1 रन से संतुष्ट, 1 रनों के साथ रन संख्या 35 रन और 36 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। चलिए टॉस मुशर्रफ बॉयज बनाम रोवांश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली।
बिल्कुल चलिए केवी ट्रांसपोर्ट आयोजित अमन हेरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोई के माध्यम से आयोजित अमन हेरा श्रृंखला इस मैदान पर चलती हुई कुछ देर पहले अमित दादा पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने सराहना की संपूर्ण श्रृंखला की और उसी सराहना के साथ मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा हमारे आयोजन कमेटी मेंबर्स आईसीपीएल के कि अच्छी श्रृंखला का आयोजन वारंवार इस मैदान पर किया जाए जहां पर खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उसी प्लेटफॉर्म पर एक बढ़िया स्तर मिलता जाए हर खिलाड़ियों को। क्योंकि टॉस के लिए मुशर्रफ बॉयज हलीम भाई टॉस चलिए एक हमारे अमित दादा को भी जाना है तो आखिरी टॉस यहां पर कर जाएंगे अमित दादा। चलिए मुशर्रफ बॉयज इट्स लास्ट कॉल मुशर्रफ बॉयज। चलिए मुशर्रफ बॉयज मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो आइए टॉस के लिए मुशर्रफ बॉयज। चलिए सलामी की जोड़ी शाकिब और अनूप मैदान के अंदर आ चुके हैं और अनूप को मैदान के अंदर आते ही एक इनामी राशि उनके लिए आई है हैट्रिक सिक्स लगाने पर अम्मार की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि उन्हें दी जाएगी। 500 रुपीज का कैश प्राइस फॉर हैट्रिक 6। 3 छक्के लगाइए और 500 रुपए लेकर जाइए। तो चलिए गेंदबाजी के लिए पहली ओवर लेकर आ रहे नवनाथ। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शाकिब और नॉन स्ट्राइक एंड पर अनूप। 36 रनों का पीछा कर रहे उतरी हुई टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। चलिए हलीम मेरी आवाज आप तक जा रही है तो शमशुल भाई हमारे ऑर्गेनाइजर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि टॉस के लिए आइए। लास्ट कॉल है ये। इनिंग ब्रेक में टॉस होना ही चाहिए। एक अच्छी श्रृंखला हम यहाँ पर मैदान पर खेल रहे हैं। हम वारंवार जिसकी तारीफ कर रहे हैं उस श्रृंखला में 4 चांद लगाने सिर्फ आपका काम है और वो 4 चांद तब लगेंगे जब उन सारे नियमों का पालन आप करते हैं। तो चलिए हलीम भाई मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो आइए टॉस किया जाएगा क्योंकि विपक्षी टीम आपका यहाँ पर इंतजार कर रही है टॉस के लिए। बॉलर का नाम क्या है? नवनाथ। पहला ओवर खत्म होने से पहले अगर आप टॉस के लिए नहीं आते हैं तो ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया कि 2 रनों की पेनल्टी आपको दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैदान पर पहला विकेट पतन होते होते रह गया। पहला बाउंड्री यहाँ पर आई। बैटिंग पे कौन है जो स्ट्राइक पे? स्ट्राइक पर बल्लेबाज साकिब के बल्ले से ये दमदार बाउंड्रीज यहाँ पर जुटाया गया। पहला जीरो जीरो नहीं जो डॉट जीरो नहीं लिखना है, जीरो भी लिखने का है तो तभी बिल्कुल। जिसे अगर मैं बात कर रहा था कि मैदान पर अगर अच्छी श्रृंखला का आयोजन आपको अगर देखना है तो उसमें सहकार्य भी आप ही को करना है, जिसके लिए आपको समय पर वहां पर उपस्थित रहना है। फर्स्ट इनिंग समाप्त होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है। कमेंटेटर्स
के निवेदन करने के बाद भी आप पलटा है। क्या लाजवाब कैच, देखिए क्या जबरदस्त कैच पकड़ा, उल्टा घूमकर इतनी कड़ी धूप में रोशनी की चमक के बाद भी स्वप्निल ने उस कैच को लपका। जबरदस्त कैच यहाँ पर देखिए क्या होता है, आयोजनकर्ताओं की तारीफ क्यों की जाती है। अगर इस तरह के कैच आप लपकते हैं तो इसे कहां पर कैप्चर किया जा सकता है, इसे कैप्चर इस कैमरे में किया जाएगा जहां पर आप कभी भी इस कैच को देख सकते हैं। ये सुंदर कैच आपने किस प्रकार पकड़ा था अमित जी, हम जिसकी बात कर रहे थे हमारे आयोजनकर्ताओं की। चला कॅमेरामॅन आपल्याच निवेदन असेल की स्टेजवरती फोकस करायचा आहे, टॉस केलं जातं आहे अमित दादाच्या हस्ते। एका बाजूला असणार आहे तो मुशर्रफ बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली, तर दुसऱ्या बाजूला असणार आहे रेवांश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। या दोन्ही संघांमध्ये आजच्या पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना असेल, ज्याचा टॉस मात्र इथं केलं जात आहे अमित दादा यांच्या हस्ते। तो नए बल्लेबाज यूनाइट नंबर 3 सन्नी, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज मैदान के अंदर। गेंदबाज की बात की जाए तो पहली इनिंग में एक नतीजली गेंदबाजी का प्रदर्शन नवजोत के माध्यम से किया गया। तो चलिए अमित दादा ने कुछ देर के लिए हमसे ली है रजा, लेकिन कुछ देर के बाद फिर हम उनकी एक मधुर वाणी इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से सुनेंगे। मैदान की तरफ गेंदबाजी के लिए नवनाथ, जिनको मिलती हुई सफलता। साकिब को जाना पड़ा मैदान से बाहर, उतना ही अच्छा कैच लपका था स्वप्निल ने और उस शुद्ध क्षण को कैप्चर किया हमारे पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से उस कैमरे में, जहां पर आप जाकर वन और वन हाईलाइट देख सकते हैं। नए बल्लेबाज यूनिट नंबर 3 में सन्नी, उनका साथ देने के लिए अनूप, गेंदबाजी के लिए नवनाथ। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर डॉट, दूसरी गेंद पर बाउंड्री और तीसरी गेंद पर विकेट। इस बार जबरदस्त गेंदबाजी नवनाथ के माध्यम से बल्लेबाज सन्नी को रोक कर रखा और वहां पर किसी भी प्रकार का रन आने की कोई आशंका नहीं। तो चलिए हमारे की तरफ से एक और इनाम राशि सन्नी के लिए भी कैश प्राइज है, हैट्रिक 6 लगाइए और 500 रुपीज का कैश प्राइज लेकर जाइए। ये कैश प्राइज दोनों ही प्लेयर्स के लिए है, अनूप और सन्नी। जो भी खिलाड़ी हैट्रिक मारेगा 500 रुपीज का कैश प्राइज। तो चलिए इस बार बैट की लीडिंग एज, गेंद के नीचे विकेट कीपर, दूसरे विकेट का पतन नवनाथ को मिलती हुई दूसरी सफलता। और यहाँ पर खुशनुमा माहौल दत्त कृपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली में की दो बड़े बल्लेबाजों को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और जम्बू में आराम फरमाते नजर आएंगे सन्नी और साकिब। देखेंगे कौन सा अगला बल्लेबाज होगा जो मैदान पर जाएगा और अपनी टीम के लिए तारणहार बनकर आएगा। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में अगर बात की जाए तो एक नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन नवनाथ और टीम दत्तकृपा के माध्यम से देखने को मिलता है और उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा देखने को मिलता हुआ मैदान के अंदर। बैट्समैन नेम चलिए 12th मैन नवजोत, 12th मैन बैट्समैन नेम नए बल्लेबाज हैप्पी। अनूप की अगर बात की जाए तो अनूप को अभी तक मौका नहीं मिला है बड़ा प्रहार करने का या बल्लेबाजी का। तो गेंदबाजी के लिए नवनाथ और इस बार क्या बल्ले का किनारा लगाया, यहाँ पर विकेट कीपर से हुई गलती। देखिए यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता था, बल्ले का किनारा लगा जरूर था, आमोल से हुई गलती। यहाँ पर नसीबवान हैप्पी, नसीब का साथ मिलता हुआ और जीवन दान भी कहा जा सकता है और 1 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। तो 1 रनों के साथ रन संख्या 5 रन। देखिए अगर बात की जाए तो टीम दत्तकृपा का भी पहली ओवर में मात्र 5 रन था और 2 विकेट गिर चुके थे और वही स्थिति इस वक्त नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली की है। पहली ओवर में मात्र 5 रन है और 2 विकेट अपने तंबू में वापस जा चुके हैं। तो समीकरण की अगर बात की जाए तो वही समीकरण दोहराता हुआ इस वक्त मैदान के ऊपर दोनों ही टीम के माध्यम से।
नवनाथ की एक अच्छी गेंदबाजी, नए गेंदबाज अभिजीत को लेकर आया गया है। कप्तान खुद लीडिंग ऑफ द फ्रंट गेंदबाजी के लिए आएंगे। बल्लेबाजी में मौका मिला नहीं, गेंदबाजी से कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास होगा। अभिजीत को गेंदबाजी के लिए लाया गया है और स्ट्राइक पर होंगे हैप्पी, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनूप। पहले ओवर में 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए अभिजीत फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल, पावर प्ले का ओवर होता हुआ समाप्त। 30 यार्ड के सर्कल बाहर खिलाड़ियों को तैनात करते हुए फील्डिंग में हर गेंद पर बार फेरबदल, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि ये सुंदर ऐसी श्रृंखला फिर आपको शायद ही खेलनी मिलेगी। हालांकि हमने बहुत ही प्रेरित किया है ऑर्गेनाइजर्स को, लेकिन अमन हेरा जैसा टूर्नामेंट का आयोजन करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। चलिए सचिन कारवार जिनकी हम बात कर रहे थे, आईसीपीएल से केपीएल तक का सफर तय किया है, वही सचिन कारवार नमो चषक में मैन ऑफ द सीरीज में 2 व्हीलर बाइक जिन्होंने अपने नाम की थी, वही सचिन कारवार इस वक्त हमारे मंच के सामने है। तो सचिन कारवार, वेलकम टू अमन एरा स्पोर्ट्स क्लब आयोजित इस श्रृंखला के माध्यम से आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप भी आपके लिए भी हमें एक गर्व की बात कही जाएगी। अनिकेत पाटिल की तरह हमने कहा था कि जिस प्रकार अनिकेत पाटिल ने संघर्ष में खेल किया, संघर्ष किया और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थान पर है, उसी प्रकार सचिन कारवार अमन हेरा से शुरुआत की थी, इसी टीम से शुरुआत करके आज कहीं ना कहीं केपीएल के मैदान पर अच्छे स्कोर में खेले। और वहीं शुभम तिवारी, इन्होंने भी इसी मैदान से शुरू किया था, इसी मैदान से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो चलिए शुक्र होंगे ये दोनों ही खिलाड़ी कहीं ना कहीं आईसीपीएल के, इसीलिए आईसीपीएल का मैदान इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। मुकाबला भरे वहां पर खेलते हो, लेकिन मुकाबला देखने का जो आनंद लेने के लिए वो आते हैं, वो इसी मैदान पर आना पड़ता है। तो चलिए मैदान पर अभिजीत लंबाटे की एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, 2 गेंदें फेंकी गई, मात्र 1 रन खर्चा किया, लेकिन इस बार अनूप तिवारी मैदान स्ट्राइक पर होंगे। अभिजीत लंबाटे के सामने इस बार बकल में खेली गेंद, अभिजीत लंबाटे क्या उम्दा गेंदबाजी हो रही है, जबरदस्त कमबैक। देखिए ईट का जवाब पत्थर से देने का काम यहाँ पर मात्र गेंदबाजों के माध्यम से चालू है। पहले सत्र की अगर बात की जाए तो गेंदबाजों ने पकड़ निर्माण करके रखा था, दूसरे सत्र में भी उसी प्रकार का खेल देखने को मिलता हुआ, जहां पर गेंदबाजों ने अपनी पकड़ निर्माण करके रखी है और किसी भी प्रकार का बड़ा हिट खेलने का प्रयास करने वाले बल्लेबाज को रोक कर रखने का कार्य यहां पर लगातार जारी। तो चलिए अभिजीत इस बार पैडलाइन पर बॉल में फेंकी हुई गेंद, क्या जबरदस्त गेंद फेंकी जा रही है, अपील जोरदार, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी अंपायर ने नकारा। यहां पर लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन, इसी 1 रनों के साथ रन संख्या का अगर बात की जाए तो 7 रन स्कोर कार्ड पर, जो रनों की संख्या दूसरी गेंद पर रफ्तार पकड़ी थी ना, उस रनों की संख्या को गेंदबाजों ने रोक कर रखा है। दत्तकृपा टीम क्यों जानी जाती है अपने खेल के लिए, दत्तकृपा टीम क्यों जानी जाती है अपनी एकता के लिए। इस बार स्लो रन वेरिएशन यहां पर खेला गया, औसत की दिशा में पंच, प्रज्वल गेंद के ऊपर आएंगे और यहां से गलती हुई, ये गलती भारी पड़ सकती है टीम दत्तकृपा को। गेंद सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। तो लगातार 8 गेंदों के बाद इस बाउंड्री को देखने को मिला नवजोत के बल्लेबाजों के माध्यम से। तो चलिए बात की जाए ओवर की, तो अभी भी 1 गेंद अभी बाकी है शेष इस ओवर की। बढ़िया गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन वहां पर थोड़ी सी गलती हुई, जहां पर गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन वहां पर मिसफील्ड, जिसके चलते 4 रन बटोरे गए टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के माध्यम से। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद ऑन साइड की दिशा में, रोहित गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन पूरा किया, दूसरा का मंसूबा लेकिन नकारा। बाकायदा जानते हैं कि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, आत्महत्या हो सकती है, जिसके चलते खुद को रोका, संयमता बरती। और टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो मात्र 12 रन। दत्तकृपा टीम का 2 ओवर में 20 रन का स्कोर था, लेकिन यहाँ पर टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली मात्र 12 के पायदान पर रुकी है। हालांकि बाउंड्री जरूर लगी है, लेकिन पकड़ निर्माण करके रखी है। आने वाली गेंद पे 12, जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता होगी टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को, लेकिन यहां से मुकाबले में कुछ कहा नहीं जा सकता।
तर नक्कीच पाहू शकता पीटीसीचे आमचे सर्व आपल्या सर्वांचे जीवलग मित्र किरण दलवी अर्थातच केडी यावेळेस आमच्या व्यासपीठाबरोबर आलेत. तर नक्कीच केडी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. काही दिवसांनी आपण त्या मैदानावरती पाहणार आहोत केबीपीएल संपूर्ण कळंबोली, फक्त केपीएल नव्हे तर केपीएल आयसीपीएल कळंबोलीत राहणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूसाठी केबीपीएलचं आयोजन केलं आहे. कळंबोली बॉक्स प्रीमियर लीग सीझन 2 याचं आयोजन आमच्या केडी यांनी केलेलं आहे. दिवस रात्र ही स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये 12 संघांनी सहभाग घेतलेला आहे. 12 संघ खेळतील. प्रत्येक खेळाडूला इथं नोंदणी करण्यासाठी लिंक पाठवली गेलेली आहे. लवकरात लवकर जावा, त्या लिंकवर नोंदणी करा आणि त्या केबीपीएलचे ऑप्शन पुढच्या महिन्यात ठेवली गेलेली आहे. त्याची आपले जे काही डेट असेल ते नक्कीच आपल्याला कळवलं जाईल पुढच्या मॅचच्या दरम्यान, पुढल्या सामन्याच्या दरम्यान. आणि दिवस रात्र खेळला जाणारा हा केबीपीएल खूप एक गर्वाची गोष्ट आहे की कळंबोलीमध्ये क्रिकेट प्रेमी किती आहेत पाहू शकता. अजून एक दमदार नेतृत्व केपीएल संघाचे मन्नी अर्थातच तुषार शर्मा या मैदानावरती आलेत. बरेच नक्कीच कुठल्या तरी संघाला सपोर्ट करणार आहेत म्हणून त्या मैदानावरती आलेत आणि आपली उपस्थिती दाखवली आहे. तुषार शर्मा अर्थातच मन्नी. विनंती असेल तुषार शर्मा अर्थातच मन्नी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर शमशुलभाई जे आमचे ऑर्गनायझर आहेत तुम्हाला व्यासपीठावर बोलवत आहेत. तुषार शर्मा अर्थातच मन्नी. विनंती असेल आमचे आयोजक शमशुलभाई आपल्याला विनंती करतात व्यासपीठावर यायचंय. नक्कीच कळंबोली क्रिकेटचा मान सन्मान आपला शकता. या मैदानावरती जे कोणी येतोय ते शंकराची तारीफ करतोय. का नाही करणार, कारण शंकराचं आयोजन कसं करावं, एक प्रतियोगितेचं आयोजन कसं करावं, एक आयोजन करता कसं असावं, त्याचा एक बळीपूर्ण उदाहरण यावेळेस देत असताना अमन हेरा आणि त्यांची संपूर्ण टीम. तो चलिए नए गेंदबाज स्वप्निल गेंदबाजी के लिए लाया गया है अपनी वैयक्तिक पहली टीम की खाते की तरफ से चौथी ओवर लेकर आते हुए. और देख सकते 12th मैन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, यश आणि सार्थक अजून या आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये उपस्थित आहेत आणि 12th मॅनची भूमिका निभवतात. अनु नक्कीच येणाऱ्या कालावधीमध्ये या खेळाडूंवर लक्ष द्या. दत्तकृपा संघांना विनंती असेल की येणाऱ्या कालामध्ये या खेळाडूंवर पण लक्ष द्या. इस बार बीमार गेंद, नो बॉल करार, अंपायर का इशारा, नो बॉल है तो फ्री हिट भी होगी. सोने पे सुहागा, 16 की आवश्यकता 6 गेंदों में जिससे पहली गेंद पर बोनस, नो बॉल, 1 रन बोनस के स्वरूप में मिलता हुआ. इस प्रकार की अगर गलती करेंगे तो इस पकड़ बनाए मुकाबले में कहीं ना कहीं पिछाड़ा मिल सकता है. इस निर्माण किए हुए अच्छी स्थिति को आपको गंवाना पड़ सकता है. तो अगर इस मुकाबले के अगले दौर में खेलना है तो बचे हुए 15 रनों को बचाना होगा. और इसी प्रकार नवजोत टीम इस मुकाबले में अगर जीत हासिल करनी है तो इस 15 रनों के लिए अनूप तिवारी जो सलामी के लिए आए थे अभी भी मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें कहीं ना कहीं अब एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी. जिस खेल के लिए उन्हें जाना जाता है, जिस स्ट्रोक के लिए उन्हें जाना जाता है वो स्ट्रोक दिखाना होगा मैदान पर. इस बार देखिए हवाई सफर, गेंद में ऊंचाई भी ज्यादा और लंबाई भी, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए. तो यहाँ पर जबरदस्त शुरुआत जिसकी मैं बात कर रहा था, अनूप तिवारी जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वो खेल दिखाने का प्रयास अभी भी मैदान पर जारी है. देखिए अब अनूप तिवारी कहते हैं कि अब मेरी बारी है. तो इसी 6 रनों के साथ अगर बात की जाए तो टीम की टोटल रन संख्या 27 रन. अभी भी जीत के लिए 5 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता. यहां पर फिर एक कांटे का मुकाबला मैदान के ऊपर. फिर इस बार लेकिन हवा में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम,
और अमोल जब तक गेंद के नीचे आएंगे नो मैन जोन में ट्रैवल करते हुए गेंद 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग देखते देखते 3 रन, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और 3 रन पूरे कर लिए गए। देखिए वहां पर थोड़ी क्षेत्र रक्षण से नाराज होंगे गेंदबाज स्वप्निल, वहां पर तैनात थे जिस वक्त खिलाड़ी, वहां पर उसी समय उस खिलाड़ी को हटा दिया गया और कैच वहीं पर गिरा। तो चलिए ये 3 रन मुकम्मल, आने वाली गेंदें 4, जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदें 6 रन, स्ट्राइक पर और विजय थापा। देखते हैं इस मुकाबले को कैसे समाप्त करते हैं। सफल होकर आगे के बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सिर्फ ट्रैवल करती हुई यहाँ पर थोड़े से नाखुश नाराज होंगे यहाँ पर बल्लेबाज विजय। तो चलिए अब यहां से 3 गेंदें 6 की आवश्यकता। देखिए कल एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, आज फिर एक बार एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता हुआ मैदान के ऊपर दत्तक कृपा बनाम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के बीच यहाँ पर 2 बज चुके हैं। पहले सत्र का आखिरी मुकाबला अभी भी खेला जाना बाकी है, समय की अवधि को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस बार देखिए सफल होकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग लॉन्ग के बीच में खेला हुआ स्टॉक, रोहित गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग काफी तेजी से दौड़े, एक को धीरे में कन्वर्ट किया और 2 रन मुकम्मल किए गए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो यहां से अब जरूरत 2 गेंदे 4 रनों की, 4 रन 2 गेंदे, दत्तक कृपा या फिर टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। देखिए संघर्ष संघर्ष संघर्ष, पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी में रनों के लिए संघर्ष करती आई नजर दत्तक कृपा टीम, तो वही दूसरे सत्र में रनों के लिए फिर एक बार संघर्ष करते नजर आ रही है नवजोत 11। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों ने अच्छे गेंदबाज का इस्तेमाल किया और धारदार गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर, जिसके चलते आखिरी क्षणों तक टिपा गया इस मैच को। 2 गेंदे 4 की आवश्यकता। लीजिए इस बार बड़ा प्रहार का प्रयास, हवा में गेंद के नीचे रोहित और यहां पर एक बड़ा झटका, विजय थापा बैक टू द डग आउट। क्या जरूरत है इस प्रयास की, 2 गेंदे 4 की आवश्यकता, अब कहीं ना कहीं 1 गेंदे 4 रन की आवश्यकता होगी यहां पर टीम नवजोत स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे जहां पर उन्हें स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करनी होगी, नए बल्लेबाज को मौका मिलेगा, नए बल्लेबाज के पास ये मौका होगा इस मैच को जिताने की। नए बल्लेबाज विशाल मैदान के अंदर, अनूप तिवारी एक छक्का लगाकर कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश नाराज होंगे, सलामी के लिए आए थे लेकिन उतना मौका मिला नहीं उन्हें। 1 गेंद 4 रन, दत्तक कृपा और नवजोत के बीच एक बड़ा बैटल चलता हुआ मैदान के अंदर। बैट्समैन ने तो चलिए 1 गेंद 4 रन, स्ट्राइक पर होंगे नए बल्लेबाज विशाल। कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी स्वप्निल से कि इस गेंद पर बल्लेबाज को रोका जाए और उम्मीद की एक किरण मैदान पर भेजी गई है नवजोत के माध्यम से कि इस गेंद पर बाउंड्री लगाकर इस मुकाबले को जीता जाए। तो कौन होगा इस बैटल में विजेता, नवजोत 11 या दत्तक कृपा? मेगा फाइनल से पहले ही मेगा फाइनल जैसा हाई वोल्टेज मुकाबला, एक बड़ा बैटल मैदान के अंदर देखने को मिलता होगा, एक बड़ी श्रृंखला, अच्छी श्रृंखला में एक अच्छे मुकाबले देखने का नजारा देखने को मिलता हुआ इस मैदान के ऊपर। कल से लेकर आज तक की बात की जाए तो हर मुकाबले एक बैटल के समान हुए हैं। चलिए इस बार क्या स्विंग था, टप्पा खाने के बाद ऐसे लगी बाहर जाएगी लेकिन गेंद आई अंदर की तरफ, उसे ड्रॉप किया गया और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में स्टंप्स के ऊपर से जाए लहराई। और इस मुकाबले में दत्तक कृपा टीम जहां पर पिछड़ती नजर आ रही थी, जीत हासिल किया है टीम दत्तक कृपा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली ने। वेल प्लेड दत्तक कृपा और हार्ड लक टीम नवजोत स्पोर्ट्स कोलंबोली। तो चलिए इस मुकाबले के बाद हमसे विदा लेते हुए हमारा तुषार शर्मा अर्थात अजमनी